हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा इस वीडियो में आप सबका इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, पूरी एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ आप सबको 6 to 12 की, जो आपको यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में बहुत ही काम आएगा, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं इसमें सारी एनसीईआरटी बताऊंगा और उसमें से इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी भी बताऊंगा आप सबको, जो आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर यह वीडियो पसंद आता तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हिस्ट्री पे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ये हिस्ट्री का है 6th क्लास की, ये देख सकते हैं। ये मेरे पास 2 है, इसे साइड कर लेते हैं। 6th क्लास की, और ये है 7th क्लास की, ये देख सकते हैं। ये 7th क्लास की है। ये है 8th क्लास की, और ये है 9th क्लास की, और ये है 10th क्लास की। हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको पूरा 6 to 12 पढ़ना ही पढ़ना है। आपको इसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ होती है। आप ओल्ड वाली भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और ये देखिए न्यू वाली है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, 11th की है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है न्यू वाली। आप ओल्ड वाली भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ओल्ड वाली भी लिया है, और वो आप सबको वो भी मैं दिखाऊंगा। बन रही है इस वीडियो में। और ये है 12th क्लास की, जो 2 है, 2 नहीं 3 होती हैं 12th क्लास में। ये देखिए। तो चलिए, ये ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरी एनसीईआरटी पे। इसे साइड कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ सोसाइटी पे। ये देखिए, ये सोसाइटी का है, ये देख सकते हैं। ये सोसाइटी का है। ये 11th क्लास की, और 11th क्लास की 2, और 12th क्लास की 2। सोशोलॉजी का है ये सोसाइटी, जो सिलेबस में है। सोसाइटी आप 11th 12th का पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 11th 12th, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको भी मैं साइड कर लेता हूँ। ये 11th और 12th का है, ये 2 बुक और ये 2 बुक, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ दूसरे पे। अब मैं आता हूँ ज्योग्राफी पे। ये देखिए ज्योग्राफी, ये है 6th क्लास की, द अर्थ आवर हैबिटेट। ये मेरे पास 2 है। और ये है 7th क्लास की, आवर इन्वायरमेंट, देख सकते हैं आप लोग। और ये है 8th क्लास की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये सारी एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ लिया है। अब मेरा रिवीजन चल रहा है, नोट्स मेकिंग हो रहा है। और आप लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और कमेंट में पिन कर दूंगा मैं कि आपको कहाँ से मंगवाना है। और ये है 9th क्लास की, और ये है 10th क्लास की, ये देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया। और ये है 11th क्लास की, 11th क्लास की 2 है, ये देख सकते हैं। 11th क्लास की 2 है, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, और एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, 2 है। और 12th में भी आपको 2 देखने को मिलेगा, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये देखने को मिलेगा। तो हमारा अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सोसाइटी का बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। और मैं आता हूँ पॉलिटिकल साइंस पे। ये देख लिए, पॉलिटिकल साइंस की सारी एनसीईआरटीज़ है। इसमें ये दोनों है जो 11th की है, सारी इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब मैं आता हूँ शुरू से। ये देखिए, ये 6th क्लास की है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। ये भी 2 है मेरे पास। ये है 7th क्लास की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड। और ये है 8th क्लास की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। अब मैं आता हूँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो 9th क्लास की है, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस का भी आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग 10th क्लास तक स्किप कर सकते हैं और 11th और 12th का ही सिर्फ पढ़ सकते हैं। 11th का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। ये देखिए, ये 10th क्लास का है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड। ये फर्स्ट था और सेकेंड था ये। अब आते हैं 11th पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों NCERTs, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें अरिस्टोटल वगैरह सब के बारे में, थ्योरी के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 2 NCERTs आपको इम्पोर्टेंट है, वो दोनों स्किप कर सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़िएगा तो। आपके पास अगर कम टाइम है तो आप वो 10th क्लास की NCERTs स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आता हूँ मैं 12th क्लास की। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये देखिए। और एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब हो गया, ये पॉलिटिकल साइंस मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का। ये देखिए इकोनॉमिक्स, ये 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स 9th क्लास से स्टार्ट होती है। तो आपको इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक, अगर आपका सही नहीं है तो आप बेसिक 9th क्लास से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपको बेसिक से पढ़ना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इकोनॉमी, क्योंकि एज अ वास्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप लोग। तो ये है 9th क्लास की, आप लोग देख लीजिए। और ये है 10th क्लास की। 9th 10th की तो इजी होती है, लेकिन 11th और 12th की, 11th की भी इजी होती है। 9th 10th और 11th की इजी होती है। और फिर 12th तक इधर आने के बाद थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखिए, ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो माइक्रो है ये बहुत ही इजी होता है, और ये मैक्रो होता है ये थोड़ा टफ होता है। और मैं आ जाता हूँ ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। अब मैं आता हूँ, और अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आपको एक 11th क्लास की बेसिक के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कौन सा है वो मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए है ये। आर्ट एंड कल्चर के लिए है ये 11th क्लास की, जो बेस है। ऐसे आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं, ये भी नितिन सिंघानिया ही है। और ये बेसिक है, वो स्टैंडर्ड है, जो मैंने आप सबको दिखाया है एक वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आप सबके लिए, और बताता रहूँगा कि किस तरह के कौन सा बुक फॉलो करना आप सबको। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।